हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो लिंक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लिंक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई थिंक सो क्लियर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है इंटरनेट की वजह से, स्क्रीन ब्लर होने की वजह से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लास जो है नॉर्मल ही लेंगे, हम लाइव ही सेशन लेंगे। इससे ये होता है कि हम प्रॉपर इंटरेक्ट होते हैं, स्टूडेंट की कोई इंटरप्शंस नहीं होती है, वो जस्ट चैट पे लिख रहे होते हैं, तो वो मैं पढ़ के आप लोगों को जवाब ज़रूर दे रही होती हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने आपके हर मैसेज का हर किसी को इंडिविजुअल मैंने रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं करती। हाँ, अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो और मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे रही हूँ तो इसका रीज़न ये है कि मैं आजकल काफ़ी बिजी हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मैं बहुत स्टक हो गई हूँ इन अपने जो एक्स्ट्रा काम है मेरे, और इसके अलावा भी जो मेरे होम चोर्स होते हैं यानी कि घर के काम मेरे होते हैं, और उसमें भी मैं काफ़ी मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है। जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी मुझे टेक केयर करना होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही मैं फिजिबल हो जाऊंगी आप लोगों को टाइम दूंगी, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। लेकिन आपने क्लास को प्रॉपर और सीरियस होकर लेना है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बिल्कुल सीरियसली उस चीज़ों को समझना है। ठीक है, लिंक पे जो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था लिंक्स। ठीक है, लिंक में हमने क्या क्या करना है, हाउ टू पेज लिंक, यानी कि हम एक पेज को दूसरे पेज को कैसे लिंक करा सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बताई थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दे रही हूँ। हाउ टू लिंक ओपन इन न्यू टैब एक्सेप्ट सेम पेज। हम जो है अपनी लिंक को किसी न्यू टैब पर ओपन करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो उसी पेज पर खुल जाए। और थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ टू एनालिज वेबसाइट लिंक। हम जो है वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को कैसे लिंक करा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा हाउ टू ईमेल लिंक। ईमेल लिंक हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। ठीक है, जो हम स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं उसमें हम कैसे अपनी ईमेल लिंक्स अटैच कर सकते हैं, हम दूसरे वेबसाइट पर कैसे लिंक अटैच कर सकते हैं हम, और सेम पेज पर रहते हुए हम न्यू टैब पर कैसे अपनी लिंक को ओपन कर सकते हैं, और पेज टू पेज लिंक को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम VS कोड की तरफ। क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट HTML सॉरी लिंक के नाम से फाइल बनाई थी। लिस्ट हमारा पुराना टॉपिक है। लिंक के नाम से फाइल बनाई थी हमने। लिंक को हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये सारे फोल्डर हैं जिसको मैंने एम्प्टी कर दिया ताकि मैं आपको शुरू से समझाऊँ। तो जब हमें ये सारी चीज़ों को ओपन करना है VS कोड के अंदर, तो हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं CMD कमांड, प्रेस एंटर। जब हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम CODE स्पेस फुल स्टॉप। ठीक है, ओके, प्रेस एंटर। जब एंटर हम प्रेस करेंगे, मैंने सब सारे जो है फाइल को क्या कर दिया था, मैंने सारे फाइल को एम्प्टी कर दिया था ताकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझा सकूँ। शिफ्ट प्रेस 1 एक्सक्लेमेशन मार्क शो होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, मैनुअल सॉरी डिफॉल्ट डेटा आ जाएगा जो VS कोड हमें प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या टाइटल हमने चेंज करना है, लाजमी आप लोगों ने भी टाइटल को चेंज करना है। ठीक है, लिंक हम पढ़ रहे हैं तो हमने लिंक के का टाइटल रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेज टू पेज को लिंक करेंगे। पेज टू पेज को कैसे लिंक कराएंगे, एक बात तो ख्याल रखिएगा, index.html जो होता है वो बाहर होता है और बाकी सारे जो काम कर रहे होता है फोल्डर के अंदर कर रहे होता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक इस तरह से दूंगी ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम घर में एंटर होने से पहले क्या करते हैं, हम मेन गेट खोलते हैं। ठीक है, ये हमारा घर है, जैसे कि HTML जो हमारी वेबसाइट है वो हमारा घर है। जब हम उसमें एंटर होते हैं तो हमारा जब हम बड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे घर का व्यू देखते हैं। व्यू कहाँ देखते हैं, पूरे घर का, क्या इसके अंदर 3 कमरे हैं और एक सहन बना हुआ है और लावा है। ठीक है, तो वो क्या कहाँ देखते हैं, हम index.html पे देखते हैं। लेकिन अगर हमें कमरे के अंदर जाना है तो उसके लिए हम फोल्डर्स बनाते हैं, यानी कि कमरे का अपना एक पोर्शन होता है। ड्राइंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, रेस्ट रूम अलग होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग बना रहे होते हैं ना। तो इसी तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर फोल्डर्स अलग अलग बनाते हैं बाकी पेजेस के, लेकिन जो हमारा होम पेज होता है वो बाहर होता है। बाहर का मतलब बिल्कुल बाहर ही नहीं रख देना, आपने एक फोल्डर बना लिया, यानी कि आपने एक घर बना लिया। ठीक है, आपने एक घर बना लिया, ये आपका घर है, घर के आप अंदर एंटर हो गए, ये आपने अपने घर का पूरा व्यू दे दिया यहाँ से। और फिर उसके बाद ये सारे कमरे हैं, वॉशरूम है और आपका ड्राइंग रूम है, जो भी है। ठीक है, वो आपने अपने फोल्डर के अंदर बना दिया। अब हम आ जाते हैं index.html पे। हम क्या करेंगे, हम index.html पर लिंक करना सीखेंगे पेज टू पेज को। पेज टू पेज को हम लिंक करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने पेजेस की। लिस्ट बनाने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ब्लड्स पे लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट ओपन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, li फॉर लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं होम, लिखते हैं। index.html क्या होता है, वो हमारा घर है। ठीक है, घर है,
और फिर इसके बाद हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं। दूसरी लिस्ट सॉरी एल एंटर, तो ये हमारा क्लोजिंग ओपनिंग खुद ही बन जाता है। ठीक है, सिर्फ आपने उसको फर्स्ट लेटर लिख के एंटर कर देना। अच्छा अगर ना बने तो आप खुद ही टाइप कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट अस, सॉरी अबाउट। ठीक है, अब हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं, हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। नंबर 4 लिस्ट पे हम लिखेंगे गैलरी, गैलरी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी लिस्ट तैयार होगी। अगर हम लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा शो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हेडिंग बन के टैग कर लेंगे, टैग कर लेंगे। ये क्लोजिंग टैग को याद रखिएगा, जब हम क्लोजिंग टैग डालेंगे तो कंटेंट के बाद डालेंगे। हमारा होम जो है वो कंटेंट है। सही है, इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया H1, एक काम करते हैं H1 H2 H3 H4 पे हम काम कर लेते हैं, या H1 पे करते हैं। ठीक है, सब चीज़ें की साइज की होंगी ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। H1 पे अच्छी चीज़ H1 में यहाँ डाल दिया था हमने अबाउट में। चलो खाली इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लोजिंग टैग डालते हैं। सॉरी, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग 1 दोबारा से एंटर करेंगे और प्रेजेंटर पे हमारा क्या होगा LI, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, गैलरी लिखना है। ठीक है, ये हमारी हो गई लिस्ट तैयार। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अपने ब्राउज़र को ओपन और उसमें हम इसका करेंगे कॉपी पाथ और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने राइट क्लिक कर लिया, कॉपी पाथ। मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी समझना आसान हो जाए कि ये कैसे कॉपी हो गया। ठीक है, ये बहुत दूर हो रहा है, इसको हम छोटे से कर देंगे। अच्छा ये देखेंगे होम का बन गया, ये अबाउट हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया और ये गैलरी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अंडरलाइन कुछ भी नहीं हुआ हुआ, जबकि हम एरो यहाँ पर रख रहे हैं, अपना कर्सर रख रहे हैं, तो ये नॉर्मली कर्सर के साइन पर ये बता रहे हैं कि यानी कि ये एक सिंपल एक टेक्स्ट है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जस्ट क्या हो रहा है, ये मार्क हो जा रहा है। तो अब मैं इसको जो है लिंक दूंगी। लिंक क्या दूंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम की गैलरी में आएंगे तो गैलरी में कुछ भी नहीं है, गैलरी में न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। गैलरी में न्यू फाइल में ये डाल देते हैं, हम एक लिस्ट डाल देते हैं, Ctrl+C करते हैं। गैलरी में न्यू फाइल क्रिएट किया, यहाँ लिखेंगे gallery.com, सॉरी gallery.html। ओके, अब मैं यह गैलरी के फोल्डर में मैंने gallery.html के नाम से फोल्डर बना लिया। शिफ्ट प्लस 1, इसका जो आ जाएगा डिफॉल्ट डेटा आ जाएगा। यहाँ पर हम Ctrl+V कर लेंगे। index.html में हमने इसको Ctrl+C किया। बात क्यों बता रही हूँ, gallery.html कर लिया हमने। इंडेक्स पे आए, इसको क्लिक किया, यहाँ कॉपी किया, आके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। हम अगर Ctrl+V से कमांड काम नहीं कर रहा, समटाइम होता है हमारे कीबोर्ड में इशू आ जाता है, तो वो कमांड काम नहीं कर रहा होता। अब गैलरी है जो कि यहाँ तो हमने एक लिस्ट बना दी, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एक हेडिंग लेते हैं, हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2, इसके अंदर हम लिख लेते हैं गैलरी, और गैलरी के अंदर जो है हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, और वो होंगी चीज़ें पैराग्राफ के अंदर हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, लॉरेन 20 वर्ड्स काफ़ी इनफ है।
ठीक है, 20 वर्ड्स का हमने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया गैलरी में। हालांकि गैलरी में चीज़ें तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को इमेज का टैग नहीं बताया। जब मैं वो टैग बताऊंगी तभी मैं वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगी, ताकि आपके दिमाग से कोई चीज़ें ना निकले, कहीं आप जाके कंफ्यूज ना। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, इसको बंद कर देते हैं। हम कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। कॉन्टेक्ट अस के नाम से कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के नाम से हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और प्रेस इंटर करेंगे, ये हमारा डेटा आ जाए। यहाँ पर हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसको कर दिया ऐड, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें लिखेंगे हम पैराग्राफ। ऐड के अंदर लिखते हैं पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ लिखेंगे ना। यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम H2 की हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद पैराग्राफ का टैग हम यूज करेंगे सॉरी भूल जा रही हूँ बिल्कुल। पैराग्राफ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हेडिंग 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेडिंग 2 हमने किया, हेडिंग 4 में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं 0310000। मैं अपना नंबर अगर यहाँ पर डाल दी ना तो मेरे पास मेरा इनबॉक्स फुल हो जाना है मैसेज से, क्योंकि फिर ये वीडियो तो सभी ने देखना है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर एक काम करते हैं, 3-4 हम नंबर ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है हमारा व्यू ज़्यादा हो जाए और फिर हमें पता चले कि हम कॉन्टैक्ट के पेज पर ही हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अबाउट पर। अबाउट पर हम करेंगे यहाँ से न्यू फाइल के लिए, और यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है कि हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, अबाउट डॉट। अच्छा, अबाउट का आप कैपिटल भी लिखो या स्मॉल भी लिखो, नॉट इशू, लेकिन इशू जब आएगा वो जब हम जावा पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं HTML जो है बर्दाश्त कर लेता है रूटीन को। अच्छा जी, शिफ्ट प्रेस 1 एंटर, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कंट्रोल भी करेंगे। कॉन्टेक्ट हमारा कॉपी हम यहाँ पर आगे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। फिर अबाउट में आएंगे हम, अबाउट के फाइल पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल भी प्रेस करते हैं, और फिर देन अभी हमने लिंक नहीं किया, अभी हम सिर्फ पेजेस बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिंक करने सीखेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं, H1 की हेडिंग डाल देते हैं और लिख देते हैं अबाउट अस, और अबाउट अस के बारे में पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ का टैग, और इसके अंदर हम डेमो टैग कर देते हैं 50 वर्ड्स। ठीक है, ये 50 वर्ड्स के जो है हमारे पास डेमो टैग्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सारी फाइल बना ली। ठीक है, गैलरी के अंदर गैलरी की फाइल बन गई, कॉन्टैक्ट अस के अंदर कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML बना दिया, अबाउट के अंदर अबाउट डॉट HTML बना दिया, इंडेक्स डॉट HTML जो है हमारा मेन है, यानी कि हमारा होम है। तो वो कहाँ पर है, वो मेन फोल्डर के अंदर जब हम लाते हैं तो फॉरन ही हमें इंडेक्स डॉट HTML मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लिंक करना सीखेंगे। ऑलरेडी हम होम पर मौजूद है, तो हम होम को छोड़ भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप कर भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या चीज़, एंकर टैग। एंकर टैग के लिए हमने क्या करना है, एंकर टैग तो यहाँ लिख दो मैं, ताकि आपको याद रहे कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, एंकर टैग। एंकर टैग क्या काम करता है, लिंक का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है, लिंक का काम करता है, और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ए होता है, क्योंकि एंकर टैग जो शुरू हो रहा है वो लेटर ए से शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट डालते रहेंगे जो एंकर टैग को मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, अब जो है क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग // और ये ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर अब आ जाते हैं हम VS कोड में। VS कोड में हमने पहले क्या लिखना है, एंकर टैग ओपन लिखना है। एंकर टैग ओपन कैसे करेंगे, ब्रैकेट एंकर टैग फर्स्ट लेटर ए, देन स्पेस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ए लिख दिया, उसके बाद करना है आपने यहाँ पर href लिखना है। ठीक है, रेफर लिंक। ठीक है, हम रेफर दे रहे हैं। अब यहाँ पर
क्या करना है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा, उसके मिड में आपने लिंक करना है। लिंक किसको करना है, अबाउट को करना है। अबाउट कहाँ पर है, अबाउट के फोल्डर के अंदर है, यानी कि इंडेक्स से हम गए अबाउट, अबाउट के अंदर चले गए, तो उसके लिए हम क्या डॉट स्लैश और चले गए अबाउट के अंदर, अबाउट डॉट एचटीएमएल। अब ये देखें, ये चीज़ बाहर थी तो हम इसके अंदर गए, डायरेक्ट चले गए, लेकिन अगर हम फोल्डर्स के अंदर की चीज़ को फोल्डर के अंदर की चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ डॉट डॉट स्लैश कराएंगे, वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ ताकि अभी आपको समझ में। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग टैग ऑटो में हमारे पास शो करता है, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देंगे और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर कॉपी किया है तो पेस्ट कर देंगे, वरना टैग कर देंगे। ठीक है, और ये हेडिंग टैग मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया है। हेडिंग टैग क्लोज भी नहीं किया बहरहाल। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट को हम टैग देते हैं, लिंक करते हैं और स्लैश सॉरी ब्रैकेट ओपन एंकर टैग स्पेस, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एच रैप लिखेंगे। एच रैप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन डॉट स्लैश। ठीक है, इंडेक्स बाहर है इसलिए डॉट स्लैश है। अगर इंडेक्स किसी फोल्डर के अंदर मौजूद होता और फिर मुझे किसी फोल्डर के अंदर की फाइल को अटैच कराना होता तो हम डॉट डॉट स्लैश करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कॉन्टैक्ट अस, देन कॉन्टैक्ट अस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम ब्रैकेट को सिलेक्ट करके यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हटा के रखना नहीं है इसको, कहीं इसको यहाँ पर पेस्ट करना है हमारे कंटेंट के बाद। ठीक है, कंटेंट क्या है हमारा, कॉन्टैक्ट अस है, जो इसको कंटेंट में इसलिए कह रही हूँ ठीक है, मुझे यहाँ पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर पहुँच जाना है। इसी तरह गैलरी वाले पेज पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मुझे गैलरी के पेज पे पहुँचना है। एंकर टैग स्पेस एच रैप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश गैलरी गैलरी डॉट एचटीएमएल और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर अपने कंटेंट के बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो क्या ये क्लिकेबल है, जी बिल्कुल क्लिकेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ से होम, यहाँ पर हमने लिंक नहीं दिया, तो हाँ लिंक नहीं दिया है हमने, अबाउट के पेज के अंदर जो मैंने बनाया है फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाई है उसमें मैंने लिंक नहीं दिया है, तो इसलिए मैं इसको तो क्लिक कर सकती हूँ लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे हर फोल्डर में जाकर हर किसी को इस तरह से लिंक देना। ठीक है, इसको काम करते हैं, कॉपी कर देते हैं, कॉपी। अब हम आ जाते हैं अबाउट के पेज पर। यहाँ पर हम होम, यहाँ पर जो है इसको हटा देंगे हम, यहाँ पर हमने इसको लिंक करना है, होम को लिंक है। ठीक है, यहाँ डॉट 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 स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये हमारा होम है। ठीक है, अब हम ये फोल्डर के अंदर है तो इसलिए हमने डॉट डॉट स्लैश किया। अगर इंडेक्स डॉट, अगर ये हमारा अबाउट वाला पेज ये बाहर होता तो हम सिर्फ डॉट स्लैश करते, जबकि ये फोल्डर के अंदर है तो हम डॉट डॉट स्लैश यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एंकर टैग को यहाँ से हटा देंगे हम, क्लोज जो है हमारा इसको यहाँ से हटाकर हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना है जो वहाँ पर हम कर आए हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज पर। हाँ, अबाउट के पेज पर ही है ना, चलो मैं अबाउट पे भी अगर हम चाहें दे सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है अबाउट को। कॉन्टैक्ट अस डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट अस डॉट एचटीएमएल ब्रैकेट अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने ए लिखा, ये सारी चीज़ें को लिख कर आ गई। ठीक है, अगर आपके पास ना आए तो आप उसको टाइप कर लीजिएगा करेंगे। यहाँ पर मैं किस करेंगे होंगे डॉट स्लैश गैलरी
इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट वाली फाइल पे चले जाती हूँ। कॉन्टैक्ट का स्टार्ट HTML यहाँ पर भी मैंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, ये है होम पे जाने के लिए index.html, फिर उसके बाद करेंगे मैं यहाँ से क्लोज, Ctrl+V। इसी तरह मैं यहाँ पर अबाउट पे आ जाऊँ। पेज हमारा कॉन्टैक्ट का है तो हम कॉन्टैक्ट को नहीं देंगे, आ जाते हैं गैलरी पर, एंटर गैलरी एंटर टैग को हम हटा दें जो क्लोजिंग है हमारी, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमने सब में लिंक कर दिया। अब जब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम जब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे पेज पे पहुँच जाएंगे, हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे के पेज पे पहुँच जाएंगे, हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे पहुँच जाएंगे, हम होम पे जाना चाहेंगे तो हम होम पर आ जाएंगे, हम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम गैलरी के पेज पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, गैलरी के पेज पे हमने कुछ भी नहीं किया, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, गैलरी पे हमने कोई भी काम नहीं किया, ये देख लें यहाँ कोई टैग यूज़ नहीं किया है हमने, एंकर टैग। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर लेना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई दुश्वारी पेश ना आए। ./, याद रखिएगा हम फोल्डर के अंदर को काम कर रहे हैं तो ./। अगर हम index.html पर काम करते हैं तो हम सिर्फ ./ करते हैं। Ctrl+X, Ctrl+V, अबाउट पे आ जाते हैं, ./about.html, ये लिखा, एंटरप्राइज किया, ./, इसमें कॉन्टैक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट.html, डिलीट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब गैलरी पे हम मौजूद है तो गैलरी पे क्लिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लिकेबल हो गई, ठीक है। अब वहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पेज टू पेज हम किस तरह लिंक करते हैं। अभी मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, हाउ टू पेज टू पेज लिंक, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। हम लिख देते हैं कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इस वाले टॉपिक पे, इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, हाउ टू लिंक ओपन इन न्यू टैब एक्सेप्ट सेम पेज। हम जो है क्या कर सकते हैं, ये देखें, अगर हम अबाउट पे क्लिक करें तो हम इसी पेज पर आ रहे हैं, यहाँ कोई नया पेज ओपन नहीं हो रहा। हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हम इसी पेज पर ही कॉन्टैक्ट हमारा खुल जा रहा है। हम गैलरी पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा गैलरी पर ही खुल जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट यहाँ पर खुल जाए, न्यू टैब पर खुल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। index.html पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href से पहले, ठीक है। href से पहले कैसे यूज़ करेंगे, स्पेस देंगे हम और यहाँ लिखेंगे हम टारगेट निशाना बनाया हमने इस लिंक को। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लैंक रखेंगे, टारगेट इज इक्वल टू _blank, ठीक है। ब्लैंक अगर आप लिखो, टारगेट अंडरस्कोर लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे तो ये खुद ब खुद आपको शो करेगा, अदरवाइज आप खुद भी इसको देख सकते हो, ठीक है। हम index.html पर आ जाते हैं, about.html होम पर चले जाते हैं, index.html आ गया। अबाउट पर मैंने सिर्फ अभी एक पे मैंने जो है वो टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसको मैं क्लिक करूँ, ये देखिए अबाउट के ये चीज़ें मेरी वहीं पर रही और ये अबाउट का पेज जो इसने यहाँ पर खोल दिया, ठीक है। समझ आ गया आपको। इसी तरह मैं आपको ये सारे पेज पे करना सिखा दूँ क्या, चलिए बता देती हूँ। सिर्फ एक ही पेज पर मैं कर रही हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टारगेट इसको स्पेस दीजिएगा वरना href जो है वो हट जाएगा। टारगेट आपने लिखा, एंटर प्रेस किया, इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा खुद खुद लिखा आ जाएगा। ब्लैंक आपने प्रेस ब्लैंक पे आपने क्लिक कर देना, यस कर देना और ये आपका टारगेट का एट्रीब्यूट हो गया कंप्लीट। अच्छा, href से पहले एक स्पेस रखिएगा ताकि href डिस्टर्ब ना हो। टारगेट एंटर ब्लैंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबके साथ ये करके देखती हूँ, अबाउट
अबाउट का पेज खुल जा रहा है, कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल जा रहा है, ठीक है, गैलरी का पेज ओपन हो रहा है। अब ये देखिए गैलरी अलग ओपन हुआ हुआ है, कॉन्टैक्ट अस अलग ओपन हुआ हुआ है और अबाउट अस अलग ओपन हुआ हुआ है। तो आई होप सो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आती हैं और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितने डीपली और जितने अच्छे से आपको और जितना ईजी वे में समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अनदर वेबसाइट लिंक किस तरह हम करते हैं। वेबसाइट पे अगर हम दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, अगर फर्ज करें यहाँ पर मैंने एक ऐसा वर्ड लिख दिया है जिसको मैं क्लिक करूँ, ये अबाउट अस के बारे में मैं क्लिक करूँ या फिर ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे काम करते हैं, इसके नीचे काम करेंगे ना ताकि हमें जो चीज़ें समझ आएंगी। index.html पर ही हम काम करेंगे, बाकी सारे पेजेस में आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं एक किसका टैग लगाऊंगी, यहाँ पर मैं टैग लगाती हूँ वेबसाइट, लिंक वेबसाइट, ठीक है। इसके लिए मुझे हेडिंग 1 का टैग चाहिए और यहाँ लिख देती हूँ लिंक वेबसाइट, ठीक है। लिंक वेबसाइट कर दिया, हेडिंग 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ गूगल, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। इससे ये होगा ना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझना। एक लिस्ट मैंने अनऑर्डर लिस्ट, अच्छा तो अब मैं यहाँ अनऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ और यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने फिल इन बुक। दूसरी लिस्ट में बना लेती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। अब यहाँ मैं फेसबुक की जगह लिख देती हूँ यूट्यूब, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैं लिख देती हूँ, अब चाहे आप इसको ऑर्डर लिस्ट बनाए या अनऑर्डर लिस्ट बनाए, इट्स अप टू यू। अब यहाँ थर्ड नंबर पे मैं लिख देती हूँ गूगल और नंबर 4 पे लिखते हैं हम लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन लिखते हैं। लिंक्डइन जो है वो एक वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वेबसाइट को इन्हीं के वेबसाइट से लिंक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फेसबुक का लिंक करूँगी तो उसके पहले मैं क्या करूँगी, एंकर टैग का यूज़ करूँगी। अब एंकर टैग स्पेस href ये हमारा टैग है, ठीक है, ये लिंक का टैग है। इसके अंदर हमने facebook.com को करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फेसबुक, फेसबुक पे हमने क्लिक कर लिया। ये देखें फेसबुक के मेन पेज पर आ गए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। एक बात याद रखिएगा, होस्टिंग वाली जो भी वेबसाइट के लिंक्स आप लिंक वो करोगे ना तो HTTPS से करोगे, या बेस्ट जो प्रैक्टिस यही है कि आप वहाँ पर जाकर उस लिंक को कॉपी कर लो, Ctrl+V, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एंकर टैग क्लोज हुआ है इसको यहाँ से हटाकर हम फेसबुक के आगे पुट कर देंगे, ठीक है, एंकर टैग क्लोज। अब यूट्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यूट्यूब के लिए सबसे पहले एट्रीब्यूट लेंगे हम एंकर टैग का, ठीक है। एंकर टैग ले लिया हमने, अब जो है हम यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेंगे, youtube.com, ठीक है। youtube.com है, इसको मैंने क्लिक किया, Ctrl+C, यहाँ पर क्या करेंगे हम Ctrl+V। अब ये जो एंकर टैग ओपन है इसको हम कर देंगे क्लोज और यहाँ पर हम यूट्यूब के बाद क्लोजिंग टैग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गूगल है, हम गूगल पे आ जाते हैं। google.com, ठीक है। google.com पे मैंने यहाँ क्लिक किया, Ctrl+C और यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है, हमने ए लिखा हमने और बाकी की कंप्लीट हमारा एंकर टैग कंप्लीट करके इसने दे दिया। यहाँ मैंने लिंक को कॉपी पेस्ट कर दिया और ये जो यहाँ क्लोज हुआ है क्लोजिंग टैग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटाकर इसको अपनी जगह पर पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है, गूगल के बाद, Ctrl+V। अब हम जो है आ जाते हैं अपने index.html पर, यहाँ से कॉपी पास्ट कर लेते हैं ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की ना रहे, सबको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना पाथ को पेस्ट कर देते हैं, प्रेस एंटर दे देते हैं फेसबुक। तो हम टारगेट लिंक को जो क्या करेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट को हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम
एंकर टैग के बाद एक स्पेस दे देंगे और इसको यहाँ पर भी काम करते हैं, यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं। इधर भी स्पेस देते हैं। एक साथ अगर हमें वो लिखना है ना, उसके लिए हम ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। एक साथ जो है क्या हुआ, वो सब पेस्ट हो गया यहाँ पर। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ता है ताकि आपका जो ये टैग है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब हम करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, अपने पेज को हम करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब इसको फेसबुक पे क्लिक करते हैं, ये देखिए फेसबुक दूसरे पेज पर खुल रहा है। यूट्यूब को क्लिक करते हैं, यूट्यूब दूसरे पेज पर ओपन हो रहा है। इसी तरह गूगल को हम क्लिक करेंगे तो गूगल क्या होगा, दूसरे पेज पर ओपन होगा। तो इसका मतलब हमने जो है सही तरीके से एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा ऑल्सो, ठीक है। अब जब हम आ जाते हैं, इसको हटा ही दूँ मैं तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया। आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप बहुत सारे लिंक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ईमेल को हमने लिंक करना है। हेडिंग डाल देते हैं हम, हेडिंग 1 एंटर ईमेल, ठीक है। ईमेल लिंक करना है हमें। अब ईमेल कैसे लिंक करना है, यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्टैक्ट मी, इसमें लिखा हेडिंग 3 में, हेडिंग 3 को यूज किया, उसमें लिखा हमने कॉन्टैक्ट मी, यानी कि मुझसे कॉन्टैक्ट करो। या फिर मैं यहाँ लिख दूँ ईमेल मी, ईमेल मी, ईमेल का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, ईमेल मी। और यहाँ पर मैं इसको दे दूँ एंकर टैग। एंकर टैग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ए का टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एंकर टैग तो दे रहे हैं, मगर एंकर टैग में ईमेल को कैसे यूज करना है, यहाँ लिखेंगे हम मेल टू, सेमी कॉलन, यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं shafqat.nas@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक मेल का क्या दे दिया, पाथ दे दिया, यानी कि अगर इस पर क्लिक करोगे आप, ईमेल मी पर क्लिक करोगे तो ईमेल ओपन हो जाएगा। वो कहाँ पर होगा, ये मेरे ईमेल के साथ आपका न्यू ईमेल ओपन हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपने ब्राउजर पर। एंकर टैग मेल टू, ठीक है, सारी चीजें तो वैसे ही हैं। मेल टू किया तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया shafqat.nas। सम टाइम ऐसा होता है, टेक्निकल इशू, टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी भी आपको जो है डिस्टर्ब कर देती हैं। अब यहाँ से काम अपना सही किया। अब हम आ जाते हैं ईमेल लिंक पर। ईमेल लिंक के लिए हम हेडिंग 1 की हेडिंग डाल लेते हैं और उसमें लिख देते हैं ईमेल में, ईमेल में, ठीक है। ईमेल में इसके लिए हम मेल का टैग यूज करेंगे। मेल का टैग यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक काम करते हैं, हेडिंग 3 का टैग ले लेते हैं, उसके अंदर हम एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग लिया हमने और यहाँ पर, अच्छा एंकर टैग लेने से पहले ये चीज़ का ख्याल रखना कि जब हम ए लिख रहे होंगे ना, एंकर टैग का ए लिखेंगे, और चलो एंकर टैग लिखा href मेल टू, सेमी कॉलन, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, स्पेस नहीं, ईमेल एड्रेस डालना है shafqat.nas@gmail.com। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब जो हमारा एंकर टैग क्लोज हुआ है ना, एंकर टैग क्लोज के दरमियान हमने लिखना है ईमेल। ये तो हमारा ईमेल लिंक हो गया था, ये हेडिंग डाल दिया हमने, ये ईमेल लिंक। लेकिन यहाँ मैं इसको बता रही हूँ कि मुझे ईमेल करने के लिए इस पर क्लिक करो, तो यहाँ लिखेंगे हम ईमेल में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड वही लिख दो जो मैंने लिखा है, ठीक है। इट्स अब योर चॉइस। इसको अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ अपने पेज को, ये देखें ईमेल लिंक का हेडिंग आ गया। अब जो है जब मैं ईमेल मी पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या होता है, ये हमारा मेल खोल देता है। मेल खोलता है तो मेल जब खुलेगा उसमें क्या करेगा, ये
इसमें दूसरा काम ये करना है, वो न्यू ईमेल पर चला जाएगा। जैसे हम न्यू टेक्स्ट लिखते हैं ना, इसी तरह न्यू ईमेल पर जाएगा और फिर वहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो गिवन कर देगा। मीन्स कि उसको वहाँ टाइप नहीं करना होगा मेरा ईमेल एड्रेस, वहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस जो होगा वो गिवन होगा। ये देखें, ये ईमेल का पेज यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट डालकर कुछ भी, जैसे कि अगर हम कोई ईमेल करना चाह रहे हैं कि मुझे ये टॉपिक समझना है, लिस्ट का टॉपिक समझना है, मैंने लिस्ट लिख दिया और फिर उसके बारे में एक ईमेल लिख दी। ईमेल का मतलब ये कि आपने कोई ख़त लिख दिया, मैसेज लिख दिया कि भाई मुझे ये लिस्ट वाली जो है क्लास समझनी है, या मुझे दोबारा से कोई रिकॉर्डिंग सेंड कर दें या कोई जो है चीज़ें प्रोवाइड कर दें। ये तो आखिर आपके अपने पर है कि यहाँ पर ईमेल आप क्या लिखें, तो उसको हम यहाँ से सेंड कर देंगे तो ईमेल आपकी मेरे पास आ जाएगी। तो ईमेल लिंक भी हमने करना सीख लिया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने सीखा है इसमें। हाउ टू पेज लिंक कंप्लीट हो गया, अनदर वेबसाइट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हाउ टू ईमेल लिंक, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो है हम इंशाल्लाह मिलेंगे क्लास में, और हो सकता है आज की क्लास में आप लोगों को MCQs बेस्ड टेस्ट दिया जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। और इंशाल्लाह वही सारी MCQs होंगे जो आपने पढ़े हैं, कोई नई चीज़ें नहीं होंगी जिसके लिए आप परेशान होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में। बेस्ट लक फॉर योर टेस्ट, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।